रोका गया तो उनसे साफ साफ वो है कहीं कि अभी मैं आता हूँ, और लखनऊ जाकर के वहाँ ये दिखा रहे हैं कि बासजोपुर 4.5 साल के कार्यकाल में नंबर 1 का काम हुआ। और जब हम लोग कहने लगे कि इसका सड़क की भी जांच कर लो, कोटे का जांच कर लो, जैसे कोटा भी देख लीजिए, कोटा क्या हाल हुआ, क्या हाल है, साल भर रुकने के बाद भी उसी के पास क्या चला गया, क्या फायदा मिला। गोंडा जनपद के छपिया प्रथम क्षेत्र के समाज सेवक और जिला पंचायत सदस्य पद पर भावी प्रत्याशी तुलसीराम यादव ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि मस्कनवा क्रॉसिंग पर लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनप्रतिनिधियों से मस्कनवा क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने के लिए विशेष अनुरोध करूंगा। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के संपर्क मार्गों की हालत अत्यंत जर्जर है, आने जाने में लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। क्षेत्र के संपर्क मार्ग पक्के बनने चाहिए। देखिए विशेष रिपोर्ट में तुलसीराम यादव ने क्या कुछ कहा। हमारी मौजूदगी जनपद गोंडा में है। जनपद गोंडा के छपिया क्षेत्र में, छपिया प्रथम क्षेत्र में हम उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं तुलसीराम यादव। ये समाज सेवक हैं, पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं जिला पंचायत के, इस बार भी जिला पंचायत पद के लिए हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय न्यूज़। हाँ नमस्ते सर। जी तो क्या कितने बार आप चुनाव लड़े? हम तीसरी बार लड़ रहे हैं। तीसरी। जी हाँ। करते क्या है पेशे से? करते हैं हम अपना खेती किसानी। अच्छा, खेती किसानी। जी हाँ। किन मुद्दों पे आप आवाज उठाते हैं? बस मुद्दों यही है कि थोड़ा गांव का विकास ठीक रहे। जैसे एक समस्या और भी है, जैसे ब्रिज बनना चाहिए मस्किनवा का, वो भी नहीं बना आज तक। लोग कई बार आवाज उठाते हैं, पास होता है फिर कैंसिल होता है, पास होता है कैंसिल होता है, जाम लगता है वहाँ नहर से लेकर के और यहाँ प्रेमघन इंटर कॉलेज तक का। ये भी एक समस्या है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब जीतेंगे तो प्रथम अपने श्रेष्ठ लोगों से व सांसद विधायक के सामने तो प्रथम यही बात पेश करेंगे कि यह समस्या प्रथम दूर हो। ओवरब्रिज के लिए अंडरपास नहीं, अंडरपास क्या है, अंडरपास में पानी भर जाता है। पानी भर, जी हाँ, अंधेरे में कि जा रहा है आदमी, मोड़ते मोड़ते ये पता लगता है टक्कर लगे। वो शुक्र महाराज का एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम उनका जान बहुत मुश्किल से बचा है। तो अंडरग्राउंड का मतलब है कि अंधेरे में आदमी कोई साइकिल लेके जाता, और ऊपर से है तो कम से कम दिखाई पड़ता है। किस तरह की परेशानियां लोग बताते हैं? अरे बहुत ज्यादा परेशानियां बताते हैं, जो घंटों घंटा जाम लगा रहता है, तो दिक्कत नहीं है। जैसे हर सड़कों पे पतली पतली सड़कें है, वो चौड़ा हो जाए तो कम से कम एक्सीडेंट से भी कम हो जाए। हमारे अयोध्या वाली जो मार्ग है मस्किनवा से फैजाबाद कर दीजिए, उस पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। हम तो यही अपने माननीय विधायक सेवा सांसद से यही अनुरोध करता हूँ, आपकी गया नहीं तो मैं जाकर के बात करता कि इसको भैया कम से कम टूलेंट कर दिया जाए, कि ताकि आदमी एक तरफ से आए हो जाए, कम से कम बचत हो। ये मुद्दा मेरा भी है। और दूसरी मुद्दा है गांव में थोड़ा हम जीतते तो हम अपने हिसाब से थोड़ा विकासित रूप में लाते। किसानों को योजनाएं मिल रही हैं? किसानों को योजनाएं क्या मिलता है, थोड़ा बहुत मालिन मिलता है 2000 रुपया। सब किसानों को तो मिलता नहीं, सबको नहीं मिलता। किसान सम्मान। हाँ किसान सम्मान, तो उसके बदले में 4 गुना महंगाई भी तो है सर। तो आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? अरे गवर्नमेंट का क्या, अब गवर्नमेंट तक हम कहाँ पहुंच पाएंगे। पर रही बात की महंगाई की, जो लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज तो हाँ, अब जैसे मान लीजिए सोना, अभी हमने लड़की का शादी किया तो 39,000 रुपया तोला था। अभी 21 में मैं चुनाव हारा हूँ, और 21 में 4 तारीख को मैंने गणना कराया हूँ, 19 तारीख को लड़की शादी, तब 19 और 20 में रहा तो 3950 में के लगभग। आज देखिए लगभग कम से कम 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो बताओ ये सब महंगाई नहीं है आदमी हमारे सबके ऊपर है, बताइए। तो ये सब हमारे सबके ऊपर तो आएगा, आपके ऊपर आएगा, हम सबके ऊपर आएगा। कल 1,75,000। हाँ तो 1,75,000 तो ऐसे पर डे बढ़ता रहता है। तो ये बताइए ये गवर्नमेंट हमने सबके लायक क्या कर, हमने सब तो गरीब आदमी है, हम सब अपनी गरीबी से जो जूझ रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट से कहना चाहिए। आप चाहते हैं कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए करे, आम आदमी के लिए करे? सबके लिए फायदा हो, जो चीज हो तो सबके लिए फायदा हो, ऊंच हो चाहे गरीब हो। जो कमाई के हिसाब से वो निर्वहन कर पाए। नहीं, कमाई के हिसाब से तो कहाँ कर पाएंगे, पर रही बात की कुछ सस्ता रहेगा तो आदमी जरूर कुछ न कुछ अपना
जीवन यापन करें। यहाँ जीवन व्यतीत कर लेगा। ये मेरा छुट्टा पशु छुट्टा पशु के क्या है, पहली बात तो जब लोग ने छोड़ भी दिए हैं और कुछ गौ हत्या कर करके तो भाई बहुत ज्यादा तो हो ही गए हैं। उसको तो लोग उसमें मोबाइल में दिखाते हैं कि हावड़ा ट्रेन जा रही है, ये फलाना ट्रेन जा रही है, और देखो तो कितनों सैकड़ों हजारों रेलगाह हजारों गाय सब जाती आती रहती है। तो क्या किया जाए, अब उसके लिए कौन प्रबंध, जब सरकार ने अगर व्यवस्था कर सकता तो तुलसीराम यादव एक सदस्य लड़ करके क्या करेंगे सर, पहले सोचने वाली बात है। पर रही बात कि जहाँ हम आप लोगों के बीच पहुंचेंगे तो जरूर कहेंगे कि भैया हमको ये समस्या है। आपके क्षेत्र में चीनी मिल है, किसान हाँ हाँ, परेशान हैं। चीनी मिल ठीक है, 10 साल बाद अब की बढ़ा है 30 रुपए समर्थन मूल्य हाँ गन्ने का। हाँ गन्ने का, जबकि इसको हर साल अगर 15 रुपया बढ़ाया जाए, जैसे केंद्र सरकार 10 दिया तो 5 राज्य सरकार दे दे, तो कम से कम 15 75 15 नहीं है 150 होना चाहिए मूल्य, इसमें 450 रुपया होना चाहिए मूल, हम सबको वही 400 के आसपास हमारे, जो कि आज 5 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर उस सड़क को पता नहीं कोई न सांसद देखना चाहते हैं न विधायक जी देखना कहाँ चाहते से कहाँ तक? महुलीखोरी से लेकर बासदेवपुर, जो कि महुलीखोरी उगड़ रही 2 बार रिपेयर हो चुका, 3 बार, पर बासदेवपुर में अब तक वो रिपेयर नहीं हुआ। आपने एप्लीकेशन दिया? अरे एप्लीकेशन क्या दिया, सिफारिश भी तो कर ही रहे हैं भैया, हम आपको भी कह रहा हूँ, आपका कल डालेंगे तो कितने किलोमीटर की सड़क चल रही है? ज्यादा 4 किलोमीटर है, 5। अच्छा, बहुत खराब है। बहुत बुरा खराब है। आप तो अब कह रहे थे कि हम आपके घर पे जा रहे हैं, घर पे गए होते तो आपको पता चल जाता, पर हमने कहा भैया हम यहाँ बैठे हैं, तो सही बात, हम झूठ कभी बोल नहीं पाते, हम जहाँ रहते हैं वही स्थान बताते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम झूठ बोलने से नफरत करता हूँ, ये मेरा सिद्धांत है। नहीं झूठ बोलने का, वहाँ दुर्घटना भी होती है आए दिन। अरे तुझे जमीन देखने गए थे, वो बेचारे तुम से गिर गए, हमने कहा कि भैया क्या हुआ, कहना अरे यादव जी भैया पूछो नहीं, तो अरे महारा का सड़क जो है इतनी रद्दी है, क्या रहने दो यार, हम सब डेली चलते हैं और तुम एक ही दिन में गिर गए, तुम लोग हंसे लगे। तो उसका कोई कहने भर की बात नहीं है, वो सांसद विधायक की निधि की बात है, जब उनकी इच्छा कहेगी और ऊपर वाले की जब कृपा होगी प्रभु की तो बनेगा भैया, नहीं तो जयराम जी की जैसे दुनिया जाता है हम भी जाएंगे, उसमें हमारा क्या जाता है, कोई हमारा निजी का तो रास्ता है नहीं। सांसद जी तो जो सड़कें खराब होती हैं वो अपने प्रतिनिधि अरे तो भैया मैं तो कहता हूँ कि चल करके फोटो खींच लीजिए और आप दिखा दीजिए नेट पर, हाँ हाँ उसको फोटो खींच करके दिखा दीजिए, आप डाल दीजिए। हमारे यहाँ पत्रकार गए थे बरसात में गए थे, एक महिला थी, उन्होंने क्या किया, प्रधान के घर से डायरेक्ट वापस होगी, हम सब 5 लोगों ने उनको रोका, कन्हैया लाल थे, रामजीत शर्मा थे और अन्य कई लोग थे, हमने कहा भैया मेरे इस सड़क का भी निकालो ना, अब हम आपको मोबाइल वहां धरी है नहीं, हम आपको दिखाते, उसकी रबड़ी बन गई थी, उस पर कम से कम 12 टाली राबिस गिरवा दिए, राबिस से बरसात में इतना टहला सर, तो आपसे बताता हूँ कि 4 पहिया गाड़ी में बगलों में कीचड़ लग जाता था, कितनी बुरी हालत थी सड़क का, पर सब ऊपर वाले की कृपा है। क्षेत्रों की हालत दयनीय है, तमाम जगह सड़कें बनी हैं, लेकिन अभी भी काफी सड़कें बाकी हैं, इस पे प्रशासन को संज्ञान में को लेना चाहिए। एक तरफ जहां हाईवेज बन रहे हैं और गोंडा बहुत विकास की दौड़ में काफी आगे है, उत्तर प्रदेश में एक अहम स्थान रखता है, लेकिन यहाँ पे गोंडा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो विकास के क्षेत्र के दौड़ में अभी पीछे हैं, खास तौर से छपिया ब्लॉक और गौरा ब्लॉक। हाँ, छपिया ब्लॉक में राम वासुदेवपुर ग्रंथ की सड़क की हालत बिल्कुल खराब है।